12 मिनट 40 सेकंड तक छीन सकती हैं, औसत निकाला उन्होंने शोध में। नॉनवेज खाने के शौकीन लोग अगर प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो उनके जीवन के 25 मिनट कम हो जाते हैं। ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इन तीनों की ही मात्रा जंक फूड में बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। खासतौर से जब हम ऐसी चीजों को खाते हैं जिनमें कैलोरीज बहुत हाई लेवल पर होती हैं, शुगर बहुत हाई होती है, तो उससे हमारे शरीर का जो शुगर का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ता और घटता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। यानी जो लोग जंक फूड खा रहे हैं वो जंक फूड को नहीं बल्कि जंक फूड उनकी जिंदगी को खा रहा है। एक तरफ जंक फूड आपकी उम्र कम कर रहा है, कुछ खाने की चीजें ऐसी भी हैं जिनके खाने से आपकी उम्र बढ़ भी सकती है। जैसे एक केला खाने से आपकी उम्र 14 मिनट तक, टमाटर खाने से 4 मिनट तक, सालमन मछली खाने से 16 मिनट तक आपके जीवन में जुड़ जाएंगे। एवोकाडो आपकी लाइफ को 1.5 मिनट तक बढ़ा सकता है। अगर आप ब्रेड के साथ पीनट बटर खाते हैं तो आपके जीवन में 33 मिनट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल जंक फूड लोगों के लिए चलते फिरते साथ ही स्वादिष्ट विकल्प की तरह बन चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार जंक फूड प्रोसेस्ड फूड है जिसमें पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। अक्सर इनमें नमक, चीनी, फैट यानी वसा की मात्रा ज्यादा होती है। जंक फूड हाई कैलोरी से भरा होता है। ये इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि ये आकर्षक दिखे, खाने में स्वादिष्ट हो, एक बार खाने के बाद आप इसकी ज्यादा से ज्यादा मांग करें। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंक फूड आपके दिमाग को उसी हालत में ले जाते हैं जैसा नशे की दवा करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ही आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, बल्कि चिप्स, कुकीज, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपके दिमाग तक को खराब कर सकते हैं। आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। एक शोध में यह दावा किया गया है कि जो लोग चिप्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना स्वादिष्ट होता है और जल्दी बन भी जाता है, लेकिन इससे खाने की क्वालिटी काफी कम हो जाती है। इस तरह के खाने को रेडी टू ईट बनाने के लिए जो पैकिंग की जाती है वो काफी हानिकारक है। ऐसी खाने की चीजों को पैक करने के लिए हीट पैदा करने वाली मशीन, कई दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानी दिमाग पर काफी बुरा असर डालते हैं, जिससे इंसान की सोच, याददाश्त कमजोर होने लगती है। इंसानी दिमाग पर इसका 19% तक असर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के लोगों पर इसका अध्ययन किया गया। तकरीबन 73,000 लोगों के डेटा को इकट्ठा किया गया, जिनमें काफी लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन कर रहे थे। इनमें 55 साल से ऊपर के लोगों में डिमेंशिया के किसी तरह के सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन कुछ वक्त बाद उनमें डिमेंशिया से जुड़े किसी न किसी तरह के सिम्टम देखने को मिले, जिसके बाद इस बात की भी स्टडी की गई कि इन लोगों ने कितने ग्राम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन किया है और कितने ग्राम हेल्दी फूड का सेवन किया है। अक्सर जब हम काम करते हुए या घर में किसी वक्त भूख महसूस करते हैं तो हमारी पहली पसंद न चाहते हुए भी घर में रखे चिप्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ऐसे ही कुछ खाने की हो जाती है जो बस तुरंत पैकेट खोलते ही हम खा सकें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पेट और दिमाग हमें कुछ ना कुछ चबाते रहने का या खाने का संकेत देता रहता है, जिसे हम आम भाषा में मंचिंग कहते हैं, जिसका मतलब हमेशा मुंह चलाते रहना है। यह आदत मोटापे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। चीन की टियानजिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हुइपिंग ली के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड डिमेंशिया के जोखिम से सीधे तौर पर जुड़े हुए। टॉकिंग पॉइंट यह है कि चाहे जंक फूड हो, पैक्ड फूड हो या बाहर का तला भुना कोई खाना हो, ये सभी आपको पल भर का स्वाद तो दे जाते हैं, लेकिन आपके शरीर पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। कुछ लोग इस पर काबू भी नहीं पा पाते क्योंकि वो शरीर से ज्यादा स्वाद को महत्व देते हैं, जो बाद में बीमारी की वजह बनता है। अगली बार से जब भी आप ऐसा कुछ खाएं या खाने की सोचें तो ये जरूर याद रखें कि इन्हें खाने से आपका दिमाग तो कमजोर होगा ही, आपकी उम्र भी घटेगी। खाना आपका जीवन चलाने के लिए एक ईंधन की तरह है, इसलिए जीने के लिए खाएं तो बेहतर है,
लेकिन खाने के लिए जीने की कोशिश हरगिज ना करें। एक जमाना था जब भारत गुट निरपेक्ष हुआ करता था, यानी दुनिया में कहीं भी कोई विवाद हो, दो देशों के बीच युद्ध हो, दुनिया दो खेमों में बटी हुई हो, भारत ने हमेशा खुद को तटस्थ रखा, यानी भारत कभी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। न भारत ने कभी खुलकर अमेरिका का साथ दिया, न कभी चीन या रूस का, क्योंकि तब भारत